नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि मैच चल रहा था उसमें अपना टॉपिक दो चरों वाली रेखीय समीकरण, उसका आज का अपना क्या तीसरा क्लास है और आज का क्या इसका लास्ट क्लास है। आज हम जो कि दो चरों वाली रेखीय समीकरण जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है, 3 गुणी है। पिता की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुणी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, पिता एक तो अपने पास में कौन है, पिता है, एक अपने पास में कौन है, पुत्र है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है, 3 गुणी है। यदि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x होगी। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुणी है, यानी कि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x होगी। आगे अपने को दिया गया यदि इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग, इसकी वर्तमान आयु इसकी वर्तमान आयु का योग अपने पास में कितना है, 60 वर्ष है, यानी कि इसकी पुत्र की आयु अपने पास में x है और पिता की आयु अपने पास में क्या है, 3x है। इनका योग अपने को दे रखा है कितना है, 60 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में यहाँ से कितना होगा x और 3x क्या होगा, 4x बराबर अपने पास में कितना होगा, 60। तो यहाँ से अपने पास में x बराबर कितना होगा, 60/4। तो ये अपने पास में कितना होगा, 15। x का मान कितना होगा, 15 होगा। अब अपने को क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु अपने पास में कितनी होगी, पिता ये अपने पास में क्या वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। तो अपने पास में पिता की आयु कितनी होगी, यहाँ पे x का मान रखते हैं तो पिता की आयु अपने पास में क्या होगी, 3 गुणा x का मान 15, तो 15 रखते हैं। तो पिता की आयु 45 और पुत्र की आयु अपने पास में x है यानी कि 15। तो अपने पास में पिता की आयु तो कितनी होगी, 45 वर्ष होगी और पुत्र की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 45 और 15, 45 और 15 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में करेक्ट होगा। क्योंकि पहले अपने को पिता की पूछी है फिर पुत्र की पूछी है। तो पिता की आयु तो 45 वर्ष होगी और पुत्र की आयु क्या होगी, 15 वर्ष होगी। तो अपने पास में ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को दिया गया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 24 वर्ष अधिक है। सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो अपने पास में पिता है, एक अपने पास में क्या है, पुत्र है अपने पास में। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 24 अधिक है। पुत्र की वर्तमान आयु x है, पिता की वर्तमान का आयु क्या है, पुत्र की आयु से क्या है, 24 अधिक है। तो यानी कि पिता की आयु कितनी होगी, x + 24 हो गई अपने पास में। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुणी होगी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होगा, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुणी होगी, यानी कि इसकी x होगी, इसकी आयु कितनी होगी, 3x होगी। 2 वर्ष बाद हो गई, 2 वर्ष बाद क्या होगा, पिता और पुत्र की आयु क्या होगी, पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या होगी, 3 गुना अधिक होगी, 3 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, अपने को क्या करना है, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अपने पास में इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से अपने पास में यदि पुत्र की आयु 8 है, ऑप्शन ए चेक करते हैं, ऑप्शन ए। यदि अपने पास में पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु 8 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी, 24 + 8, 24 + 8 बराबर 32 हो गया अपने पास में वर्तमान। अब 2 वर्ष बाद की बात करें तो 2 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का होगा, 10 साल का, और पिता कितने साल का होगा, पिता होगा 34 साल का, होगा 34 साल का। तो ये अपने पास में 3 गुणी है क्या, ये इसकी 3 गुणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास में क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में पुत्र की आयु 9 वर्ष तो पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु 9 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी, 24 वर्ष अधिक होगी इससे,
24 + 9 कितना होगा अपने पास में 33। अब 2 बरस बाद पुत्र की आयु कितनी होगी 11 साल, और 2 बरस बाद पिता की आयु कितनी होगी 35 साल। तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना नहीं है, तो ऑप्शन बी भी अपने पास में क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। अपने पास में पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 24 वर्ष अधिक है, तो 24 + 10। 2 बरस बाद क्या होगा, पुत्र की आयु 12 साल और पिता की आयु कितनी होगी अपने पास में यहाँ पे कितनी होगी 34, और 2 बरस बाद क्या होगी 36। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी 3 गुनी। पुत्र 12 साल का और पिता कितने साल का 36 साल का। ये 2 बरस बाद की बात है, 2 बरस बाद। दो बरस बाद ये क्या है 2 बरस बाद की बात है। तो 2 बरस बाद पुत्र की आयु 12 साल और पिता की आयु क्या होगी 36 साल होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी अपने पास में क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन अपने पास में है इनको क्या करना है ऑप्शन से चेक करना है। यदि इनको ऑप्शन से चेक करेंगे तो अपने पास क्या रहेगी आसानी रहेगी और क्वेश्चन क्या होगा कम टाइम में सोल्व हो जाएगा। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि मेरी आयु 1 वर्ष पूर्व किसी प्राकृत संख्या की वर्ग थी, 1 वर्ष बाद मेरी आयु किसी प्राकृत संख्या का घन संख्या होगी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे कि यदि मेरी आयु 1 वर्ष पहले क्या थी किसी प्राकृत संख्या का क्या थी वर्ग थी, और मेरी आयु 1 वर्ष बाद किसी प्राकृत संख्या का क्या हो जाएगी घन संख्या होगी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको क्या करेंगे ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे अपने पास में ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। ऑप्शन ए अपने पास में कितना 17 है, तो इसमें अपने पास में 1 वर्ष पूर्व यानी कि इसकी वर्तमान आयु अगर मान लो 17 है, तो 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु होगी कितनी 16 वर्ष होगी 16 वर्ष। और 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी 18 वर्ष होगी 18 वर्ष। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व तो इसकी क्या थी आयु किसी प्राकृत संख्या का वर्ग थी, और 1 वर्ष बाद उसकी आयु क्या थी किसी प्राकृत संख्या का घन थी। तो ये तो अपने पास में किसी प्राकृत संख्या का वर्ग होगी 4 का वर्ग हो गया 16, लेकिन ये अपने पास में किसी भी प्राकृत संख्या के घन के बराबर नहीं है। तो ये अपने पास में क्या होगा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को लेकर चलते हैं। ऑप्शन बी में यदि इसकी वर्तमान आयु 50 है, तो 1 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी 49 होगी 49 1 वर्ष पहले, और इसकी 1 वर्ष बाद आयु कितनी होगी 51 वर्ष होगी 1 साल बाद। अब ये किस संख्या का वर्ग है 7 का स्क्वायर 7 का वर्ग है, 7 एक प्राकृत संख्या है 7 का वर्ग है, लेकिन 51 अपने पास में किसी भी संख्या का घन नहीं है। तो ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में अपने पास में इसकी 1 साल पहले आयु कितनी थी 25 थी, वर्तमान आयु 26 है, तो 1 साल पहले आयु कितनी थी 25, और इसकी 1 साल बाद आयु कितनी होगी 27 साल होगी। अब इसकी 1 साल पहले की आयु किसी संख्या प्राकृत संख्या क्या थी वर्ग थी, तो 25 किसका वर्ग है प्राकृत संख्या 5 है, तो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग थी 5 का स्क्वायर वर्ग थी। 1 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो किसी प्राकृत संख्या के घन के बराबर हो जाएगी। ये किस संख्या का घन है अपने पास में 3 का क्यूब है, क्या 3 का क्यूब है अपने पास में 3 का क्यूब। तो ये बोल रहा है कि मेरी आयु 1 वर्ष पूर्व वर्तमान में 26 है, तो 1 वर्ष पूर्व किसी प्राकृत संख्या का वर्ग थी यानी कि 25 है तो 5 का वर्ग थी। 1 वर्ष बाद मेरी जो आयु है वो किसी प्राकृत संख्या के घन के बराबर थी, तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी अपने पास में मैच कर रहा है कि इसकी 1 वर्ष पहले जो आयु थी वो 25 थी, और 1 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी 26 होगी। 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर, और 27 अपने पास में क्या होगा किसी प्राकृत संख्या का क्यूब होगा यानी 3 का क्यूब घन क्यूब कितना होगा 27। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुणी है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुणी। ऑप्शन से चेक करते हैं। जैसे अपने पास में पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुणी है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 6 वर्ष बाद क्या होगा उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेते हैं
पिता की वर्तमान आयु 40 है, पिता की वर्तमान आयु 40 है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। तो अपने पास में इसको हम क्या ले सकते हैं? 3 गुना के रूप में। 40 को 3 गुना, इसकी आयु अपने पास में जैसे 30 है और इसकी आयु अपने पास में कितनी है? 10 है। ये अपने पास में 3 गुना नहीं होगा इसका, तो इसका फैक्टर अपने पास में 3 गुना का फैक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा 3 गुना का फैक्टर। इसको करके देखते हैं। इसमें जैसे अपने पास में पुत्र की आयु 14 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी है? 3 गुना 42 वर्ष। फैक्टर बन रहा है अपने पास में। अगर पुत्र की आयु 14 वर्ष है तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 42 वर्ष। 42 वर्ष हो जाएगा फैक्टर। अब ये क्या बोल रहा है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद 42, इसकी वर्तमान आयु 42 है, 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी? 48 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी होगी 6 वर्ष बाद? पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद 20 हो जाएगी 20। तो क्या इनका अनुपात 5:2 है? इनका अनुपात अपने पास में 5:2 नहीं है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। यदि अपने पास में पुत्र की आयु 16 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी? 3 गुनी 18, 48 वर्ष होगी। 16 3 48। यदि पुत्र की आयु 16 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी? 48 वर्ष होगी। तो 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु 54 और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पास में क्या होगी? पुत्र की आयु अपने पास में 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 6 वर्ष बाद अपने पास कितनी होगी? 22 होगी अपने पास में 22। तो यह अनुपात अपने पास में क्या हो रहा है? इसका अनुपात अपने पास में 5:2 नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। यदि पुत्र की आयु 18 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी? 54 वर्ष होगी, यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की 18 है तो पिता की कितनी होगी? 54 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद पिता की आयु 60 साल और 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? 18 और 6 24 साल होगा, 24 साल। इसका अनुपात चेक करते हैं। अनुपात कितना होगा? 12 दूना 24 और 12 पंजे 60। अनुपात कितना हो गया? 5:2। वर्तमान अनुपात कितना हो गया? इनका होगा 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया? 5:2 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी अपने पास में मैच कर रहे हैं। ऑप्शन डी अपने पास में मैच कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। जैसे अपने को दे रखा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है। यदि पिता की आयु 42 है तो पुत्र की आयु 14 वर्ष होगी, 14 42 होगी अपने पास में। यदि पिता की आयु 48 है तो पुत्र की आयु 16 होगी। यदि पिता की आयु 54 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 18 होगी। 6 वर्ष बाद इसमें 6 जोड़ेंगे तो 48, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 20। इनका अनुपात अपने पास में 5:2 नहीं आ रहा है। इसमें चेक करेंगे 48 + 6 54 और 14 + 6 22। इसका अनुपात भी अपने पास में 5:2 नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने पास में 54 और 6 60, 18 और 6 24। इसका अनुपात अपने पास में क्या आ रहा है? 5:2 आ रहा है, जो अपने पास क्या कर रहा है? क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 16:15 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। अपने को क्या करना है? ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ए और बी की जो आयु है उसका योग अपने को कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो यानी कि एक की आयु 28 है तो अपने पास में बी की आयु कितनी होगी? यदि एक की आयु अपने पास में 28 है तो बी की आयु अपने पास में कितनी होगी? बी की आयु अपने पास में 22 होगी, क्योंकि इनका योग अपने को क्या दे रखा है? 50 वर्ष दे रखा है। यदि एक की आयु अपने पास में 32 वर्ष है तो बी की आयु अपने पास में कितनी होगी? 18 वर्ष होगी, तभी इनका योग 50 होगा। यदि अपने पास में सी की आयु यानी कि एक की आयु अपने पास में 36 है तो बी की आयु अपने पास में कितनी होगी? 14 होगी, तभी अपने पास में योग क्या होगा? 50 होगा। यदि अपने पास में ए की आयु 40 है तो बी की आयु अपने पास में कितनी होगी? 10 होगी अपने पास में। ये अपने पास में एक की आयु है तो ये अपने पास में बी की आयु होगी। ये अपने पास में एक की आयु, बी की आयु, ये अपने पास में एक की आयु, बी की आयु, ये अपने पास में एक की आयु और ये किसकी? बी की आयु है अपने पास में। दोनों का योग क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। एक की आयु दे रखी है, अगर एक की आयु 28 वर्ष है तो बी की 22 वर्ष होगी। एक की आयु 32 वर्ष है तो बी की 18 वर्ष होगी।
एक की आयु 36 वर्ष है तो बी की आयु 14 वर्ष होगी, और एक की आयु 40 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। तब भी अपने पास में योग 50 होगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 16:15 था, 4 वर्ष पहले, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, -4 करेंगे। 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो -4 करेंगे। 4 वर्ष पहले एक की आयु कितनी होगी, 24 वर्ष होगी, और 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 18 वर्ष होगी। पहले 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इसकी आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, 24। इसकी आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, 18 थी। इसकी आयु 4 वर्ष पहले कितनी थी, 4 वर्ष पहले, 4 कम करो इसमें से 28, इसमें से 4 कम करो 14। 4 वर्ष पहले इनकी आयु थी। यहाँ बात करें तो इसमें भी -4 करेंगे। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 4 वर्ष पहले एक की आयु 32 और बी की आयु 10, सही है। 4 वर्ष पहले इधर बात करें तो इसकी आयु 36, एक की आयु, और बी की आयु 6 वर्ष। ये होगी 4 वर्ष पहले की बात करें तो -4 करेंगे इसमें। अब अपने को आगे क्या दे रखा है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 16:15 था। इनका अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसका अनुपात अपने पास में कितना होगा, 3 से काटते हैं या 6 से काटते हैं, 6 × 18 और 6 × 4 = 24। अनुपात कितना हो रहा है, 4:3। इसका अनुपात चेक करते हैं, ये अपने पास में 2 से कट रहा है, 14:7। इसका अनुपात चेक करते हैं, ये अपने पास में होगा 18, 16:5। ये अपने पास में क्या होगा, 16:5। इसको चेक करते हैं तो ये अनुपात अपने पास में होगा 6:1 होगा अपने पास में। अब अपने पास में क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 16:15 था। 16:15 अपने पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में यहाँ आ रहा है 16:15, इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सोल्व करने से क्या होगा कि एग्जाम में हमारा टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। भिन्न के अंश में से 1 घटाने पर वह 1/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अपने पास में सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में होगा, यहाँ से अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास में है 11/14। अंश में से 1 कम करते हैं तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें से -1 करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/14 हो जाता है, 10/14। घटाने पर 1/2 हो जाती है, ये अपने पास में कितना होगा, इसमें से 1 घटाने पर ये अपने पास में 10/14 यानी कि 5/7 होगा अपने पास में। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी में अपने पास में कितना है, 8/11। इसके अंश में से 1 घटाते हैं तो अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास में बनेगा 7/11, 7/11 बनेगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी अपने पास में है 4/7। इसके अंश में से 1 घटाते हैं तो अपने पास में क्या बनेगा, 3/7, 3/7 बनेगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ऑप्शन डी अपने पास में है 5/8, 5/8। इसके अंश में से 1 घटाते हैं यानी कि अंश कितना है 5, 5 में से 1 घटाते हैं तो अपने पास में कितना होगा, 5 - 1 कितना होगा, 4, 4/8 यानी कि अपने पास में कितना होगा, 1/2, 1/2 बनेगा अपने पास में। क्वेश्चन में अपने को ये दिया गया है कि यदि अंश में से 1 घटाते हैं तो अपने पास में 1/2 हो जाती है, जो भिन्न है वो अपने पास में क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न अपने पास में कितनी हो रही है, 5/7 हो रही है। यहाँ पे अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न अपने पास में 7/11 हो रही है। यहाँ पे अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न अपने पास में 3/7 हो रही है। यहाँ अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न अपने पास में 4/8 यानी कि 1/2 हो रही है। यानी कि अपने पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपने पास में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया गया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। एक भिन्न का जो अंश है, एक भिन्न का जो हर है वो उसके अंश के 3 गुणे से क्या है, 1 अधिक है, 1 अधिक है। भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर तथा उसके हर में से 4 घटाने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। तो अपने को क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। अपने को ये दिया गया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। भिन्न का जो हर है वो उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। 3 का 3 गुणा 9, 9 + 1 10, यानी कि इसका जो हर है
वो उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। इसका जो हर है वो उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। इसका जो हर है वो उसके अंश के 3 गुणे से क्या है 1 कम है। तो ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। भिन्न का अंश उसके हर से 3 गुणे से क्या है 1 अधिक है, सही है। भिन्न का जो हर है वो उसके अंश के 3 गुणे से 1 अधिक है। भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर तथा हर में से 4 घटाने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो इन तीनों ऑप्शनों को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में अपने पास में क्या है 3/4, 3/10 है। अब ये क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश में 3 जोड़ने पर, अंश में 3 जोड़ने पर तथा उसके हर में से 4 घटाने पर, हर में से क्या करने पर 4 घटाने पर, तो अपने पास क्या बचेगा 3 3 6/6। ये अपने पास में कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अंश में 3 जोड़ने पर और हर में से क्या करने पर 4 घटाने पर अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास बनेगा 7/13 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 9 बचेगा, बचेगा 9। ये ऑप्शन अपने पास पहले क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो ये अपने पास में 5 अंश में 3 जोड़ने पर और हर में से क्या करने पर 4 घटाने पर अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास 5 और 3 कितना होगा 8 बट्टा, ये अपने पास में क्या होगा 16 - 4 कितना होगा 12। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 होगा। ये अपने पास में कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपने पास में डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा करना है और जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है वही अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। जैसे अपने पास नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 9 है। इसमें अंकों का योग अपने पास में क्या है 9 है। इसमें अपने पास अंकों का योग 9 नहीं है तो ये तो अपने पास में रोंग हो गई। इसमें अपने पास में अंकों का योग कितना है 9 है। इसमें भी अपने पास अंकों का योग कितना है 9 है। 7 और 2 कितना है 9 है। यहाँ पर भी 2 और 7 कितना है 9 है। यहाँ पे 3 + 6 कितना है 9 है। अंकों का योग कितना है 9 है। संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान के अंकों को परस्पर बदलने पर इकाई और दहाई के स्थानों क्या कर देते हैं, परस्पर बदल देते हैं। जैसे इकाई के स्थान पर कितना लिखते हैं 3 और दहाई के स्थान पर 6, इकाई और दहाई के स्थान को क्या कर देते हैं बदल देते हैं। इसमें भी क्या करते जाएगा 2 और 7, इकाई के और दहाई के अंक को बदल देते हैं। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा अपने पास में। इनको चेंज कर देते हैं इकाई और दहाई के अंकों को। तो ये अपने पास में क्या बोल रहा है, बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक प्राप्त होती है। जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से क्या है 45 अधिक प्राप्त होती है। तो ये अपने पास में इसका और इसका अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर अपने पास कितने का है, इन दोनों में अपने पास में कितना हो गया 27 का। ये संख्या इससे कितनी होगी 27 अधिक होगी। 63 और 27 अपने पास 36 और 27 अपने पास में कितना होगा 63 होगा। यहाँ पे अपने पास में अंतर कितने का होगा, यहाँ पे अपने पास में अंतर होगा 12 में से 7 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे अपने पास 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अंतर कितना बता रहा है, ये 45 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसमें अंतर अपने पास में क्या है 45 कम हो रहा है। इसमें अपने पास में अंतर कितना हो रहा है, पास में 27 में 45 जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 और अपने पास में 4 2 6 1 7। तो इसमें अपने पास में क्या होगा अंतर 45 अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास में करेक्ट होगा। इसमें अपने पास में अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक हो रही है 45 अधिक प्राप्त हो रही है। और ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है तो अपने पास में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के या तो इकाई एवं दहाई स्थान के अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है, या फिर उसके इकाई एवं दहाई के स्थान के अंकों के अंतर को 14 से गुणा कर 1 घटाने पर 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 2 अंकों की संख्या ही है, 2 अंकों की संख्या ही है। तो 2 अंकों की संख्या के या तो इकाई और दहाई के स्थान के अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। ये संख्या अपने पास में से ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। इसके इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ते हैं तो 6 + 2 अपने पास कितना होगा 8। इकाई और दहाई के अंकों को जोड़कर अंकों को योग को 8 से गुणा कर इनके योग को क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे। 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 64 बनेगा अपने पास में। 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस करेंगे इसमें तो अपने पास कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा अपने पास में। 1 जोड़कर प्राप्त किया जाता है, या फिर उसके इकाई और दहाई के स्थान के अंकों के अंतर को 14 से गुणा कर 1 घटाने पर
2 अंकों की प्राप्त किया जाता है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। तो अपने पास में क्या होगा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपने पास यहाँ कितना बन रहा है, 65 बन रहा है। इसमें बात करते हैं, ये अपने पास में अंकों का योग 5 + 3 = 8, इसको 8 से गुणा करते हैं और क्या करते हैं 64, इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये अपने पास में 65। तो अपने पास में संख्या 53 प्राप्त नहीं हो रही है। इस ऑप्शन को चेक करते हैं, अंकों का योग करते हैं 3 + 2 5, अंकों के योग को 8 से गुणा करते हैं तो अपने पास में 40, 40 में 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 41। तो ये अपने पास में संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। डी ऑप्शन में चेक करते हैं, अंकों को क्या करते हैं योग करते हैं, योग अपने पास में क्या होगा 4 + 1 बराबर योग कितना होगा 5, योग को 8 से गुणा करते हैं तो 8 से गुणा करते हैं तो अपने पास में कितना हो गया 40, 40 में 1 जोड़ते हैं तो अपने पास में संख्या 41, वही संख्या प्राप्त हो रही है। इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, इसको 8 से गुणा करते हैं और इसमें 1 जोड़ते हैं तो यही संख्या अपने पास में प्राप्त हो रही है। अपने पास में बोल रहा है कि वही संख्या प्राप्त होती है या फिर उसके इकाई और दहाई के अंकों, दहाई के स्थान के अंकों के अंतर को 14 से गुणा करने पर इकाई और दहाई के स्थान के अंकों के अंतर को, जैसे अपने पास में 4 - 1, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना हो गया 3, इस 3 को क्या करते हैं 14 से गुणा करते हैं, 14 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 42 और इसमें से क्या करते हैं 1 घटाते हैं तो अपने पास में क्या बन रहा है वही संख्या वापस बन रही है। तो ये अपने पास में जो ऑप्शन डी है वो क्या कर रहा है, इसका को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से चेक करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, तो 2 अंकों की संख्या अपने ऑप्शन से चेक करते हैं। इनका योग अपने पास में 8 है, इनका योग भी अपने पास में 8 है, इसका योग भी अपने पास में 8 है, इसका योग भी अपने पास में क्या 8 है। संख्या के इकाई एवं दहाई के स्थान के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम प्राप्त होती है। इकाई और दहाई के स्थान को बदलते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये अपने पास में कितना होगा 26 होगा और ये अपने पास में कितना होगा 35 होगा 35 ये होगा। अब जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 36 कम है। इन दोनों का अंतर चेक करते हैं, इसका अंतर कितना होगा 11 में से 7 जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, अपने पास 7 में से 5 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे अपने पास में 54 बचेगा। यहाँ से अपने पास में 2 में से 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 5 में से अपने पास 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 36 क्या हो रहा है 36 कम हो रहा है, इसमें अपने पास में 36 कम हो रहा है। यही ऑप्शन में अपने को दिया गया है कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी हो रही है 36 कम प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें अपने पास में अंतर कितना होगा 13 में से 5 जाएगा तो अपने पास में 8 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो अपने पास में 1 बचेगा, 18 बचेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या कर रहा है, इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा।